बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अप्लाइंग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आज के क्वेश्चन में हम चेन रूल अप्लाई करना सीखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। साइन पहले जो डिफरेंशिएशन आपने की है वो ये था कि एक्स के रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव लेते थे। अब किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, हम इन दोनों फंक्शंस को जिसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और जिसके रिस्पेक्ट लेना है इनको सपोज कर लेते हैं। यानी अगर आप गौर करें तो एक्चुअली करना हमने पता क्या है, हमने मालूम करना है डी ओवर डी किसका, साइन एक्स का, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कॉट एक्स। ये है यानी क्या करना आपने, डी ओवर डी कॉट एक्स ऑफ साइन एक्स। तो इसके लिए अगर हम आसानी के लिए अगर हम y सपोज कर लें साइन एक्स और u सपोज कर लें कॉट एक्स, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, डी यू डी वाई ओवर डी यू। ये बात समझ आई बड़ा। हमने करना ये मालूम है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले देख लें। डिफरेंशिएट साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स लें। तो ये जगह जगह ये लिखना हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा, इसलिए हमने साइन एक्स को अगर हम वाई सपोज कर लें और कॉट एक्स को यू सपोज कर लें तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, ये समझ आ गई आपको। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, फिर देखते हैं चेन रूल कैसे अप्लाई होना है। लेट y बी इक्वल टू साइन एक्स एंड u बी इक्वल टू कॉट एक्स। देन वी हैव टू फाइंड, क्या मालूम करना है हमने, डी वाई बाई डी यू। ठीक है, अब मसला ये है कि y तो है साइन एक्स, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लिया नहीं जा सकता, y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u लिया नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। यानी वो चेन रूल ये है कि y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेने की बजाय y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u लेने की बजाय हम y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे और इसे कंपनसेट करने के लिए, ये है चेन रूल। चेन रूल कब अप्लाई होता है, y फंक्शन किसका है, साइन एक्स का। अगर y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ना लेना हो, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेना हो, जैसा कि यहाँ लेना पड़ रहा है, हमें डी वाई बाई डी यू मालूम करना पड़ रहा है और y में u तो है ही नहीं, y में तो कहीं u नजर नहीं आ रहा, y में तो x है। तो हम करेंगे ये कि y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो वो ये दोबारा वही रिस्टोर हो जाएगा डी वाई बाई डी। ये इसे कहते हैं चेन रूल। क्या है जी चेन रूल, जब हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, इस तरह के वो फंक्शन उस वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, तो फिर हमें किसी जिस वेरिएबल का वो फंक्शन है उस वेरिएबल की रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, डेरिवेटिव लेना है साइन एक्स का रिस्पेक्ट टू यू, वाई का डेरिवेटिव लेना है रिस्पेक्ट टू यू, तो वो तो वाई, वो तो फंक्शन एक्स का है। तो फिर हम चेन रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे और फिर उसे कंपनसेट करने की एक्स का डेरिवेटिव से यू। समझ आ गई सबको, आपको समझ आई बोला। अब डेरिवेटिव कैसे लेना, यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इन टू डी एक्स बाई डी यू। अब इसे भी इक्वेशन नंबर, इसे चले इक्वेशन 1 कर लें, इसे 2 कर लें और इसे 3 कर लें। हमें अब इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है और फिर डी एक्स बाई डी यू। नाउ 1 जो है उसके मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स लेना होगा, तो किसका डेरिवेटिव लेना होगा, साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, तो याद रखें साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, कॉज एक्स के। शाबाश, आपको याद है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। कीप दिस थिंग इन माइंड, डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ये डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है। इसी तरह एक फॉर्मूला यहाँ और अप्लाई होना है, कॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या इसके बराबर होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये भी फॉर्मूला भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंशिएशन के दो फॉर्मूलाज यहाँ इस्तेमाल होंगे। ये हमने कर लिया। ये कहाँ से लिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव लिया था। इक्वेशन नंबर 1 में था y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव लिया cos x आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप du और dx लें, यानी d और dx किसका लेना आपने cot x का, वो किसके बराबर आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन हमें अगर चेन रूल देखें तो du और dx नहीं चाहिए बल्कि dx और du चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां से dx ओवर du किसके बराबर आ जाएगा -1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स या फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी पता कि नहीं पता, कोसेकेंट एक्स किसके बराबर होता है, कोसेकेंट एक्स जो है वो 1 ओवर साइन एक्स है। ठीक है, तो ये जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका मतलब कि 1 ओवर कोसेकेंट एक्स बेसिकली किसके बराबर है साइन एक्स के। कोसेकेंट एक्स जो साइन एक्स का इनवर्स है 1 ओवर साइन एक्स, 1 ओवर कोसेकेंट एक्स किस तरह हो जाएगा साइन एक्स की। तो ये यही हुआ ना, पहले तो ये था डी यू और डी एक्स, इसका बनाया डी एक्स और डी यू, इसको उल्ट किया, उसको भी उल्ट करना पड़ेगा और वो आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 3 में पुट कर दें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3, जब आप 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू जी dy बाई डी एक्स किसके बराबर था dy बाई डी एक्स था cos x के, और वो किसके बराबर आया है माइनस साइन स्क्वायर एक्स की। इसका मतलब है कि हमने फाइंड कर लिया dy बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस cos x साइन स्क्वायर एक्स। और अगर आप इसको वैसे लिखना चाहें तो ये डेरिवेटिव किसका लिया था आपने, ये आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया है और विद रिस्पेक्ट टू किसके लिया है, और वो आ गया माइनस cos x साइन स्क्वायर एक्स। ये आंसर है। क्या क्या चीजें आज इस्तेमाल हुई हैं इसमें, चेन रूल इस्तेमाल हुआ है, साइन एक्स का डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव। चलें आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं।